सो हेलो एवरीवन, इट्स अ डे फॉर अ पीवाईक्यू। सो हमने कल 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो आगे के हम 5 क्वेश्चन जो बचे थे वो प्रैक्टिस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था हमारा? फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सो स्टूडेंट, इसमें ना सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है वो देखो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ना जो है वो रेट इंडिपेंडेंट होता है और कॉन्सेंट्रेशन से होता है। सो रेट दैट इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, मीन्स रिएक्शन कांस्टेंट बिट से चल रहा है उसमें। सो अभी इसमें स्टेप 2 में क्या करना है कि हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो जीरो ऑर्डर के लिए है। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, देखो यहाँ पे ए ब्रैकेट इक्वल्स टू ए ब्रैकेट क्लोज माइनस के टी। सो यहाँ पे क्या है कि जो ए है ना वो ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है एट टाइम, और उसके बाद सेकेंड ए नॉट यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, उसके बाद जो के है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है जो कि जीरो ऑर्डर का है, और टी टाइम है। सो ए की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के इंटू टी। सो इस फॉर्मूले का सिंपल मीनिंग है कि टाइम बढ़ने पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लीनियरली क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो स्टूडेंट, जीरो ऑर्डर के लिए ये जो फॉर्मूला है ये काम आता है। अब उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन समझना है। सो ये इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में है, यानी कि y इक्वल्स टू ए, राइट, और x क्या है, t है, देन स्लोप इक्वल्स टू माइनस के, एंड इंटरसेप्ट क्या है, ए नॉट है, इक्वल्स टू ए नॉट है, राइट। मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो जो डाउनवर्ड स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। अब ग्राफ का जो शेप है वो टाइम इंक्रीज होने पर क्या कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है लीनियरली डिक्रीज होती है, और ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है और नेगेटिव स्लोप होता है। सो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, राइट, और नेगेटिव स्लोप होता है। सो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन। सो स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ कि रिएक्शन एक फिक्स स्पीड से चल रही है, इसलिए जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रेट से गिरती है, तो रिजल्ट क्या आता है, हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। सो जीरो ऑर्डर में जो ए है वो ए टाइम के साथ है, राइट, ए और टाइम का ए और टाइम के बीच में है। सो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन जनरली कैसे होती है, सरफेस रिएक्शंस में होती है जो कि कैटलिस्ट पे होती है और फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ हाफ लाइफ of a reaction depends on a initial concentration order is। so स्टूडेंट, यहाँ पे देखो कि हमारे पास गिवन जो है, गिवन क्या दिया है कि इसमें गिवन दिया है कि हाफ लाइफ जो है वो हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है और ऑर्डर फाइंड करना है इसमें। सो हमें क्या करना है, हाफ लाइफ फॉर्मूलाज याद रखो। तो टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन टू के, राइट, जो कि ये क्या है, डिपेंड्स ऑन किस पे करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। सो फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू टी हाफ इक्वल्स टू 1 के ब्रैकेट ए नॉट। सो ये क्या है, डिपेंड, ये भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है। सो अभी इसका एनालाइज करेंगे। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। सो पॉसिबल है क्योंकि जीरो ऑर्डर है उसमें और सेकेंड ऑर्डर भी है। सो एग्जैक्ट टाइप नहीं दिया है बट डायरेक्ट या इनवर्स डिपेंडेंसी है। सो इसलिए क्या हुआ, ये एग्जैक्ट ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते। सो ऑप्शन डी क्या है, कैन नॉट से, यानी कि ये डिफाइन नहीं कर पाया। सो अगर डिपेंडेंस है जीरो या टू, दोनों हो सकते हैं, बट कौन सा है ये इन कंफर्म नहीं है, यानी कि ये इनसफिशियंट है। सो हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर ऑफ जीरो और टू, दैट कैन नॉट से। सो क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ सेल E naught that equals to 0 volt, then equilibrium constant K is। सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या दिया है, ई नॉट दिया है। ओके, ई नॉट कितना है, जीरो, तो हमें फाइंड क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, जो कि जो रिलेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो याद रखो। सो ई नॉट इक्वल्स टू 0.059 एन 59 अपॉन एन लॉग के, राइट। अभी इसमें वैल्यूज पुट करना है। सो जीरो इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग के। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग के कितना है, जीरो।
ओके, और के कितना आया, 10⁻0 इक्वल्स टू 1। सो इसमें इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या है, जो के है, ओके, के यानी कि 1 का मतलब क्या हुआ कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली फेवरेबल है। सो स्टूडेंट, सिस्टम जो है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में न्यूट्रल पोजीशन पे है, ना प्रोडक्ट ज़्यादा है और ना रिएक्टेंस ज़्यादा है। सो इसके थ्रू क्या आया, ऑप्शन बी 1 करेक्ट है, कॉज जो सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल 0 है। सो कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है उसमें से, यानी रिएक्शन नाइदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड परफेक्ट करता है, इसलिए इक्विलिब्रियम क्या है, कांस्टेंट 1 है। ओके, सो ई नॉट 0, दैट मीन्स कांस्टेंट कितना आया, 1 आया। सो इट्स अ ट्रिकी टाइप क्वेश्चन। सो विच सॉल्यूशन विल शो मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो यहाँ पे ना सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, जो डेल्टा टी एफ है, आई देन के एफ देन एम, यानी इसमें देखो क्या है, सबसे पहले जो एम है वो एम क्या है, सेम है, यानी कि 0.1 एम है सबका, यानी कि 0.1। सो के एफ क्या है, इसमें के एफ भी सेम है। सो के एफ कितना है, जैसे कि डेल्टा टी एफ दैट प्रोपोर्शनल टू आई वार्नट हाफ फैक्टर, राइट। सो आई क्या है, वांट हाफ फैक्टर है। सो इसमें क्या करना है, आई वैल्यूज कंपेयर करना है। सो ग्लूकोज जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें आई कितना है, 1 है, ओके, और यूरिया क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सो इसमें भी आई 1 आएगा। अब NaCl, ये Na प्लस प्लस Cl माइनस, राइट। अब Cl कितना है, CaCl2, सो Ca में 2 प्लस और 2Cl माइनस। अभी इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है, सबसे हाईएस्ट में क्या है, I3 है। सो मैक्सिमम डेल्टा टी एफ क्या है, CaCl2 है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी 0.1 एम CaCl2, यानी जितना ज़्यादा पार्टिकल्स उतनी ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होंगी। सो CaCl यानी कि जो कार्बन क्लोराइड है, ओके, कार्बन क्लोराइड वो सबसे ज़्यादा आयंस देता है। सो स्टूडेंट, कार्बन क्लोराइड गिव्स मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर रिएक्शन A, that is 2B. So if degree of dissociation equals to A, then total moles become, so सबसे पहले क्या है गिवन में, सॉरी जो रिएक्शन है वो कितना है, A, that is 2B, राइट। सो गिवन डिग्रीज ऑफ डिसोसिएशन जो है मीन से क्या है, अल्फा, राइट। सो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, टोटल मोल्स फाइंड करने आफ्टर डिसोसिएशन। सो इनिशियल कंडीशन अज्यूम करो जिसमें ना हमें स्टार्ट विथ करना है ए। सो ए कितना है, 1 मोल है, और बी 0 है। सो हमें हमारे पास टोटल इनिशियल मोल्स कितने हैं, 1 मोल है, राइट। अभी उसमें क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझना है। सो सबसे पहले जो अल्फा है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ ए जो रिएक्ट हो गया है, सो डिसोसिएटेड ए अल्फा, और रिमेनिंग हमारे पास क्या है, A1 माइनस अल्फा, राइट। अभी बी फॉर्मेशन करेंगे। सो बी कैसे निकालेंगे, सो सबसे पहले देखो रिएक्शन जो थी ए दैट इज 2B, जिसमें 1 मोल ए है, सो 2 मोल्स कितना हुआ, बी। सो अल्फा मोल ए दैट इज 2 अल्फा मोल बी। सो हमें फाइनल मोल्स निकालना है। सो ए लेफ्ट जो है, सो ए लेफ्ट मीन्स 1 माइनस अल्फा एंड बी फॉर्म बाय 2 अल्फा। सो हमें टोटल मोल्स निकालना है। सो टोटल मोल्स के लिए 1 ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 अल्फा, सो दैट इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा। सो इससे क्या हुआ, सबसे पहले
डिसोसिएशन होने से पार्टिकल्स बढ़ गए, सो इनिशियल 1 एंड फाइनल 1 प्लस अल्फा। सो हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन ए, 1 प्लस अल्फा। सो वन मॉलिक्यूल यानी वन मॉलिक्यूल ब्रेक होके कितने बन रहे? 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे, सो इसलिए टोटल काउंट बढ़ रहा है। जितना अल्फा इंक्रीज होगा यानी जितना अल्फा इंक्रीज करेगा, सो टोटल मोल्स भी उतना ही इंक्रीज होंगे, राइट। सो एक शॉर्टकट ट्रिक बता दो, जैसे जनरल फॉर्मूला है, जैसे कि इफ ए दैट इज एन बी, सो देन टोटल मोल्स कितना होगा? 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। सो यहाँ पे एन कितना है? 2। सो इसको टोटल निकालेंगे, सो 1 प्लस ब्रैकेट 2 माइनस 1 अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, राइट। सो स्टूडेंट्स ए जो है ए कितना है? इज 2b। सो अल्फा डिसोसिएशन यानी टोटल मोल्स कितना हुआ? 1 प्लस अल्फा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।